Hello class 10th students, welcome back. Student, now we are going to start our fresh chapter, magnetic effect of electric current. तो स्टूडेंट बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टूडेंट्स हम ये बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को आई होप कि आइडिया होगा कि क्लास 11th में क्लास 8th में सॉरी आपने मैग्नेट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। तो देखिए, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आपने सुना होगा मैग्नेट, ये देखिए, तो बेसिकली मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो कुछ सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। ठीक है, तो अब देखिए, तो बेसिकली आपने जो मैग्नेट आपने पढ़ा है, मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो अट्रैक्ट करता है सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस मटेरियल को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। तो और ये मैग्नेट जो आपके होते हैं, कई टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। तो देखिए, ये तो एक तो आपका जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है ये आपके शेप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर ये बार शेप में है तो बार मैग्नेट हो गया। अगर हॉर्स शू या जो हॉर्स के शू के शेप में, ये हॉर्स शू हो गया। अगर रॉड शेप में है तो रॉड मैग्नेट हो गया। अगर रिंग शेप में है तो रिंग मैग्नेट हो गया। और ये डिस्क या फिर एक प्लेट की तरीके अगर होगा तो ये डिस्क मैग्नेट हो जाता है। और ये वैंड मैग्नेट हो जाता है। वैंड मीनिंग ये आपका एक स्ट्रिप की तरीके होती है, या बैंड बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपने हमेशा सुना होगा मैग्नेट्स हैज टू पोल्स। हम लोग आपने देखा होगा मैग्नेट हमेशा, अगर अच्छे मैग्नेट्स देखे होंगे प्रॉपर, तो उसमें हमेशा आपने देखा होगा एक साइड नॉर्थ लिखा रहता है जो कि रेड पेंटेड रहता है नॉर्मली, और एक आपका होता है ब्लैक। तो ब्लैक आपका साउथ लिखा होता है उसमें। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टूडेंट्स कि आपका ब्लैक साउथ होगा और रेड नॉर्थ होगा। आप जिस कलर से जो भी करना चाहें। वैसे जनरली रेड कलर नॉर्थ जो होता है वो रेड कलर से पेंटेड होता है, नॉर्थ रेड से पेंटेड होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने मैग्नेट्स के बारे में जो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मैग्नेट्स हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये आया कहाँ से, या इसके बारे में इस वाली नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आएगा। जैसे आपने सुना कि मैग्नेट एक मटेरियल होता है, तो वो मटेरियल आपको कहीं ना कहीं नेचुरली मिलेगा। तो हम लोग जैसे नेचर में कई सभी चीज़ें मिलती है, जैसे आपको वुड, आयरन, सब चीज़ें जो भी मटेरियल आपको नेचुरली मिल रहा है, वुड, आयरन, स्टोन, ये तो बेसिकली जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका आयरन का। तो आपने सुना होगा आयरन ओर, आपने ओर्स पढ़े होंगे। ओर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिससे हम रिक्वायर्ड मेटल या नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ओर्स आपके होते हैं मिनरल्स या कंपाउंड जिससे आप आयरन या नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स या नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से एक आयरन का ओर होता है जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं या हीमेटाइट बोलते हैं, और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो आपका जो हीमेटाइट आयरन का एक और होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है,
तो इसलिए उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। या आप कह सकते हैं वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसमें आई होप कि आपको इससे पता चल गया जो हेमेटाइट वो आयरन ओर होता है वो नेचुरली अकरिंग होता है, इसलिए वो नेचुरल मैग्नेट होता है। तो इसमें अगर आपको कभी लिखने को आता है व्हाट इज द नेचुरल अकरिंग मैग्नेट, तो आप लिखेंगे मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, और ये आपका आयरन ओर होता है। ये बेसिकली ब्लैक कलर ओर होता है। तो इसलिए आपने नेचुरल अकरिंग मेटल जो ज़्यादातर देखा होगा वो ब्लैक कलर का होता है। ये आपको लगता है ये आयरन है बट बिट डिफरेंट फ्रॉम आयरन, बट इट इज़ आयरन। तो स्टूडेंट देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग फिर से आ जाते हैं। मैग्नेट हैज़ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल ही क्यों बोलते हैं, इसकी बिहाइंड रीज़न ये है कि जैसे आपको बताया कि आप अगर नेचुरल अकरिंग मेटल लेंगे जैसे मैग्नेटाइट या हीमेटाइट, जो आयरन ओर, या आप कह सकते हैं नेचुरली अकरिंग मैग्नेट आप लेते हैं, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब एक अगर आप थ्रेड से उसको सस्पेंड करते हैं मीन्स बांध के ऐसे ही लटका देते हैं, तो वो जो हमेशा अगर आप उसको रॉड शेप में देते हैं या बार शेप में करते हैं तो उसकी एक साइड जो है वो हमेशा आपके अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ को पॉइंट करेगी और एक जो होगी वो साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगी। देखिए, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली द टू पोल्स सीक द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। सीक मतलब एक जो है हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ को ध्यान देगा और एक है जो आपका साउथ पोल की तरफ ध्यान देगा। तो आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका बार मैग्नेट है जो कि हम लोगों ने थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड कर रखा है। तो आप देख रहे हैं एक साइड इसका नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ, और एक साइड जो है आपका साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो नॉर्थ और साउथ पोल नेम जो गिवन है ये इसकी प्रॉपर्टी की वजह से गिवन है, क्योंकि जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो एक साइड नॉर्थ की तरफ एक साइड साउथ की तरफ पॉइंट करता है। तो स्टूडेंट आपके मैग्नेट्स हो सकते हैं आपके नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स और मैड मेड मैग्नेट्स। तो जो नेचुरली अकरिंग है वो आपका बेसिकली आयरन ओर होता है जो कि हीमेटाइट या मैग्नेटाइट ओर होता है, और उसका आपको केमिकल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है हीमेटाइट और मैग्नेटाइट। और अगर आप केमिकल फार्मूला लर्न कर लेते हैं तो मच बेटर। और आपको मैं केमिकल फार्मूला बता देता हूँ मैग्नेटाइट का क्या होता है। तो देखिए, मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला एक बार आप फिर से बताते हैं, Fe3O4, और इसको हम लोग बोलते हैं लोड स्टोन। क्लियर स्टूडेंट, मैग्नेटाइट और लोड स्टोन Fe3O4। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब आप लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और याद रखिए, जैसे व्हेन ब्रोकन इनटू पीसेस ईच पीस बिकम्स अ मैग्नेट। दिस मीन्स अगर आप इस मैग्नेट को स्टूडेंट्स दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। आप इस मैग्नेट के कितने भी छोटे पीसेस क्यों ना करें, तो ये आपका, अगर आप इसके सपोज के दो पीस करते हैं तो ये आपका जो दो पीस है वो अलग अलग अपने आप में ही एक मैग्नेट बन जाएंगे। मीनिंग कि आप इसके दो पीस करते हैं तो आपको दो अलग अलग मैग्नेट मिलेंगे, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। और आप चाहे इसके कितने भी पीसेस कर दें स्टूडेंट्स, इवन आप इसके एटॉमिक लेवल तक पीसेस कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, मतलब आप किसी भी मटेरियल का एक एटम अलग कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको एटॉमिक लेवल पे भी इसके पीसेस कर देते हैं तो एक एटम भी स्टूडेंट्स अपने आप में एक मैग्नेट होता है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि हम मैग्नेट के कितने भी छोटे पीसेस क्यों ना कर दें,
हर एक पीस अपने आप में एक मैग्नेट होता है, चाहे हम एक एटम ही क्यों ना अलग कर दें, एक एटम भी अपने आप में एक मैग्नेट होता है। तो स्टूडेंट देखिए इधर टाइप्स ऑफ मैग्नेट आपके क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर नेचुरल मैग्नेट है तो आपका वो लोड स्टोन होगा, और अगर मैन मेड मैग्नेट्स है तो जो आप बेसिकली आप अपने आप से बनाते हैं। तो अपने आप से कैसे बनाते हैं मैग्नेट स्टूडेंट, वो आप क्लास 12th में सीखेंगे। तो इसमें अब देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो कुछ ये हैं। और ऐसे बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं जो अलग अलग शेप में आपको मिलेंगे, बट दीज आर सम शेप्स विच आई हैव शोन एंड यू वुड बी रिक्वायरिंग एट सम पॉइंट ड्यूरिंग योर स्टडीज। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की अगर बात करते हैं, जैसे आपने देखा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका एक डायल है बाहर की तरफ, और ये आपका मैग्नेट है, आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक नीडल है। मतलब हमने मैग्नेट को नीडल की शेप में कर दिया है। तो जब उसको हमने एक फ्रीली सस्पेंड किया है तो ये नीडल हमेशा स्टूडेंट्स ये बेसिकली नॉर्थ साउथ, और तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली नॉर्थ से थोड़ा डिविएटेड है, लेकिन ये नॉर्थ की ही तरफ पॉइंट कर रही है। तो स्टूडेंट्स जो पोर्शन नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जो साउथ की तरफ वो साउथ पोल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे क्या है मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट हमेशा आपका नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और जो साउथ की तरफ वो आपका साउथ पोल। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और इससे पहले आपने ऊपर भी बार मैग्नेट डायग्राम में देखा था। अब स्टूडेंट ये आपकी प्रॉपर्टी द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग। मतलब नॉर्थ की तरफ ध्यान देना, या नॉर्थ की तरफ को कोशिश करना, अपने आप को उधर देखना। तो देखिए द पोल ऑफ द मैग्नेट, सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट का जो भी पोर्शन पॉइंट करता नॉर्थ की तरफ उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं। और जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसको साउथ पोल बोलते हैं और साउथ सीकिंग बोलते हैं। और स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने कभी मैग्नेट्स को ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप दो मैग्नेट्स लें, उनको एक पोर्शन आपने देखो कभी क्या होता है एक साइड से लेके आते हैं तो वो क्लोज आने में अपने आप क्लोज आ जाते हैं। और आपने देखा अगर आप एक उनमें से एक मैग्नेट को अगर टर्न कर दें तो आपने देखा होगा मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो रीजन होता है आपको देखिए, आप ये कह सकते हैं नॉर्थ पोल, मतलब ये वाला पॉइंट देखिए, like poles of the magnets repel each other while unlike poles of the magnet attract each other। तो देखिए इससे पहले स्टूडेंट आपने वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर while unlike चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर while unlike poles of magnet attract each other। और ये भी आप आगे समझ जाएंगे ऐसा क्यों होता है, बट आप अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ये आपको मैग्नेट से दो स्टूडेंट देखिए, और ये जो आपकी जो लाइंस बनी है या ये जो कर्व्ड शेप बने हैं, आप देख पा रहे हैं ये एरो पॉइंट कर रहे हैं। तो आप ये फील कर सकते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेट है, ये जो पोर्शन है ये शो करता है मैग्नेटिक, मतलब इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस या अपने आसपास
ये जो मटेरियल्स आपके जो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे बताया आयरन, निकल, कोबाल्ट, अगर आप उनको इधर लेके आते हैं इस पोर्शन में, तो वो इस मैग्नेट की वजह से फोर्स फील करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो लाइंस शो कर रही हैं, ये वो पोर्शन है या रीजन है इस मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस करता है अगर इस रीजन में कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता। मैग्नेटिक मटेरियल से कहने मतलब स्टूडेंट जो मटेरियल मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को फील करते हैं, जैसे कि आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट होगा, इवन मैग्नेट्स इटसेल्फ हो गया जो दूसरा मैग्नेट है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो आप देख रहे हैं हमेशा ये जो मैग्नेटिक लाइंस इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक लाइंस आपकी हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आती हैं और साउथ पोल से इनसाइड की तरफ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं मैग्नेट के बाहर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ वापस जाती हैं। और यहाँ पे अगर दो मैग्नेट हैं तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी। और स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं लाइंस, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है इस वाले पोर्शन में, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये डिफरेंट पोल्स हैं। तो आप इस लाइन से देख पा रहे हैं कि ये लाइंस एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये लाइंस इस नॉर्थ पोल को खींच के साउथ पोल की तरफ ले जाना चाह रही है। इसी वजह से ये अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं इस तरह। क्योंकि जो इन्फ्लुएंस रीजन है ये इन्फ्लुएंस करता है नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ जाने में। अब देखिए आप लाइक पोल्स की बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ, तो आपको जैसा बताया कि हर एक मैग्नेट से नॉर्थ की तरफ से लाइंस निकलती हैं, या ये आपका शो करता है रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में आप देखते हैं कि ये जो लाइंस, ये आप कहते हैं ये जो फोर्सेस हैं, ये जो आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट के आगे आसपास आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये लाइन शो करती है फोर्स का डायरेक्शन। तो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल से इस तरीके से डायरेक्शन है लाइंस का, और साउथ पोल से ये आपको वापस उसी में साउथ पोल में। तो आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंटर कर जाती हैं, और यहाँ पे भी इस मैग्नेट पे भी यही होता है। तो देखिए बट इस पोर्शन में क्या है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं तो ये अट्रैक्ट कर रही हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ से सभी निकलना चाह रही हैं। मीनिंग कहने मतलब कि ये जो लाइन से नॉर्थ में नहीं जा पाती हैं, इसीलिए एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, आप एक दूसरे से मिल नहीं सकती कह सकते हैं। तो इसलिए ये लोग एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करती हैं। मीनिंग कि नॉर्थ से निकलने वाली लाइन और इससे नॉर्थ से निकलने वाली लाइन कभी एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं और ना ही एक दूसरे के को टच करती हैं। मतलब एक दूसरे से ये मैच नहीं करती, इसलिए एक दूसरे को ये धक्का देती हैं, या आप ये कह सकते हैं एक दूसरे को पुश कर रही हैं, और यहाँ पे एक दूसरे को पुल कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को पुश कर रही हैं और यहाँ एक दूसरे को पुल कर रही हैं। तो यहाँ एक दूसरे को लाइंस पुल कर रही हैं, और कब पुल कर रही हैं, जब नॉर्थ और साउथ आसपास है। और यहाँ पे आप देखें यहाँ नॉर्थ हैं तो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। तो धक्का दे रही हैं तो मतलब रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को। और आप अगर इसमें एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर आप साउथ पोल को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं तो आपका डायग्राम यही होगा, बट ये लाइंस आपकी डायरेक्शन बदल जाएगा।
लेकिन दो साउथ पोल की लाइन कभी मिलेंगी नहीं। तो एक तरीके से वो भी एक दूसरे को पुश करेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लाइन से एक दूसरे की तरफ जाना चाह रही हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना चाह रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं साउथ जो है वो नॉर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है या खींच रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर है तो देखिए एक दूसरे लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसका मतलब एक दूसरे को धक्का दे रही है दूर जाने के लिए। और अगर साउथ पोल देखेंगे तो ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, भले ही साउथ में पोल पे एंटर करती है लेकिन एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो इसलिए साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली आपको क्लास 10th लेवल पे बस इतना ध्यान देना है कि दो पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब अनलाइक पोल्स होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक से निकल के दूसरे पोल पे जाती हैं और एक पोल दूसरे पोल को अपनी तरफ खींच रहा होता है जब अनलाइक पोल्स होते हैं। और जब आप देखेंगे लाइक पोल्स होते हैं तो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं या एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट ट्राई टू मिंगल। मिंगल मतलब कि वो एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहती हैं। इस वजह से लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसके बाद जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो नए वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।